स्कैरक्रोज, ब्लडी स्कल्स और एक मशरूम ट्रिप जो बहुत ही गलत डायरेक्शन में चला गया। इस वीक का फ्रॉम एपिसोड शायद फाइनली सॉल्व कर गया है कि टाउन से एस्केप कैसे होगा। इस एपिसोड डीप डाइव में हम सब कुछ कवर करेंगे, इंक्लूडिंग स्कैरक्रोज कैसे काम करते हैं, मॉन्स्टर्स से उनका कनेक्शन, कैसे लेक ऑफ टीयर्स टाउन को बचा सकता है, रेडियो नंबर्स और जेड का क्रेजी ट्रिप। तो कुछ पीने के लिए ले आओ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो वियर्ड चीज़ें देखते हैं। हम शुरू करते हैं नाइटमेयर लेक से। मेन आईएससी नाइटमेयर लेक बोल रहा हूँ क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि ये वही लेक ऑफ टीयर्स हो जिसके बारे में एथन के डेड फादर जिम ने एपिसोड 2 के एंड में बोला था। बोला गया था कि लेक ऑफ टीयर्स में मैजिकल पावर्स है जो इंजर्ड लॉगॉन को हील कर सकती है, और एथन मानता है कि इस लेक को ढूंढकर वो समहाउ अपने फादर को वापस ला सकता है। लास्ट एपिसोड में उन्हें एक इंजर्ड बर्ड मिला था और उन्होंने उस पर लेक का पानी डाला था, होप करते हुए कि लेक की मैजिकल पावर उससे हील कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं एथन, तबित और डोन्ना की बात से अग्री करता हूँ कि ये लेक ऑफ टीयर्स नहीं है। लास्ट एपिसोड रोजर ने ये मिस्टीरियस रोप पुल की थी और अब फाइनली ह्यूम पता चलता है कि ये किस से अटैच थी। सीवीड के बीच ये जायंट स्कैरक्रो डॉल्स है और डोना तुरंत एक को स्टैप कर देती है ताकि कंफर्म हो सके कि इनमें कोई और सरप्राइज ना हो। अंदर कुछ कॉटन जैसा दिख रहा है, लेकिन मेरा माइंड इंस्टेंटली सीजन 1 के स्पाइडर वेब फॉरेस्ट पार गया, स्पेशली क्योंकि इस एपिसोड में स्पाइडर इमेजरी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑनेस्टली ये प्रोबेबली सिर्फ कॉटन ही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई इन डॉल्स को लेक के बॉटम में क्यों छुपाना चाहता था। क्या इन्हें किसी चीज को ट्रैप करने के लिए रखा गया था या फिर लेक के नीचे किसी और डेंजरस चीज को रोकने के लिए। तबित एक फ्लैशबैक के थ्रू थोड़ा क्लू देती है। ये यंग गर्ल एक्चुअली तबित का एक पास्ट साइकिल वर्जन है। हम इस एपिसोड में जेड के भी कुछ पास्ट वर्जन्स देखेंगे। स्कैरक्रोज एक मेमोरी अनलॉक करते हैं जहां एक आदमी ने उसके डॉल्स लेक में फेंक दिए थे क्योंकि उससे नाइटमेयर्स आते थे, और जब वो आदमी मर गया नाइटमेयर्स लेक से बाहर आ गए। नोटिस करो कैसे ये डॉल्स ग्रो कर गए। मुझे लगता है कि इन्होंने नाइटमेयर्स अब्सॉर्ब किए हैं। अगर ये नाइटमेयर्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं तो क्या ये टाउन के फियर्स भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये चीजें एक्चुअली टाउन वालों की हेल्प के लिए बनी थी। स्कैरक्रोज फार्मर्स यूज करते हैं बर्ड्स को दूर रखने के लिए, स्पेशली क्रोस को, और जब भी कोई नया पर्सन फ्रॉम्बल में आता है तो ह्यूम क्या दिखता है, क्रोस का ग्रुप। सोफिया शायद क्रोस को कंट्रोल भी कर रही थी ताकि जिम और पास्टर दन के फ्यूनरल में टाउन वालों को टॉन्ट कर सके। कुछ लोगों का ये भी थ्योरी है कि सोफिया एक्चुअली क्रोस से डरती है। ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है कि जिस एपिसोड में सोफिया का आर्म ब्रेक होता है उसी एपिसोड में एक इंजर्ड बर्ड मिलता है जिसका विंग ब्रोकन होता है। अगर हम सीजन 1 के केव पेंटिंग्स देखें तो दो अलग बर्ड्स नजर आते हैं, ब्लैक और व्हाइट। मुझे लगता है ये क्रोज और स्टार्लिंग्स है। वेस्टर्न कल्चर में क्रोज डेथ और बैड लक को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इविल है। फ्रॉम में शायद वो एक्चुअली गुड है क्योंकि वो टाउन वालों को वार्निंग देते हैं, जैसे जब एक क्रो कॉलोनी हाउस में क्रैश हुआ था। शायद वो फतिमा के बेबी या टिल्ली की डेथ का वार्निंग था। मेरे पास एक थ्योरी ये भी है कि टिल्ली हाई मैन इन येलो थी, लेकिन अब सेटलमेंट पार वापस आते हैं। नोटिस करो कि हमने कभी टाउन मॉन्स्टर्स को यहाँ नहीं देखा। क्या हो अगर वो इसलिए नहीं आते क्योंकि स्कैरक्रोज उन्हें अटैक करते हैं। स्कैरक्रोज मॉन्स्टर्स की तरह ऑपरेट नहीं करते, टैलिस्मान्स उन पर काम नहीं करते, और अगर यंग तबित का ये पीओवी एक्चुअली स्कैरक्रो का है तो इसका मतलब वो दिन में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन क्रीचर्स की तरह इन्हें भी कुछ चीज रोक सकती है। ये टोटम्स। तबित एक को स्टैब करती है और बोलती है कि उसे याद है कैसे इन्हें हर्ट करना है। मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि ये टीन पेंटेड रॉक्स है। टीन
बिल्कुल स्कैरक्रोज की तरह। यंग तबित इनमें से एक के पीछे हाइड करती है। क्यों अभी तक नहीं पता कि ये रॉक्स क्या करते हैं, लेकिन शायद ये प्रोटेक्शन देते हैं, या फिर हो सकता है यही यंग तबित इस साइकिल में मर जाए। यंग जेड बोलता है कि तबित की डेथ उससे भी ज्यादा हॉरिबल है, और अगर रोजर के साथ जो हुआ वो हिंट है, तो यंग तबित का फ्यूचर बहुत डेंजरस है। मुझे ये भी सोचना पड़ रहा है कि रैंडल का इन टोटम से क्या कनेक्शन है। हमने पहले भी उससे फ्री टाइम में ये काम करते देखा है। सीजन 3 में कई बार सेटलमेंट में रहने वेल लोगों ने कैबिन के बाहर थम्पिंग साउंड सुने, लेकिन उन पर अटैक नहीं हुआ, और अटैक होता भी कैसे जैप स्कैरक्रोज अंडर वाटर था। इसका मतलब या तो वहाँ कुछ और है, या और स्कैरक्रोज है जिन्हें हम नहीं जानते, या कोई स्टोरी वॉकिंग कर रहा है और चीजें सीक्रेटली चेंज कर रहा है। ग्रुप को लगता है स्कैरक्रोज डेंजरस है, इसलिए वो उन्हें रॉक से भरकर वापस लेक में डाल देते हैं। लेकिन रात को उन पर ब्रूटल अटैक होता है। रोजर मर जाता है, और मुझे लगा ये स्कैरक्रो उसके बॉडी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन जाने, शायद ये बस बहुत वायलेंट है। मुझे तुरंत पता चल गया था कि रोजर गया काम से जब उसने एथन के अगेंस्ट बकवास की। मुझे लगा डोना भी मर जाएगी जब उस पर ब्रूटल अटैक हुआ, स्पेशली क्योंकि लास्ट एपिसोड उसने बोला था कि अगर कोई स्टूपिड काम करते हुए अपनी जान रिस्क करेगा तो वो खुद होगी। एलिस यहाँ रियल एमवीपी निकला। उसने रोजर को बचाने की ट्राई की और फायर से स्कैरक्रो को रोका। नोटिस करो, जब तबित एक स्कैरक्रो को टोटम से मार देती है तो दूसरा स्कैरक्रो उन्हें छोड़ देता है। मतलब डेफिनेटली टोटम में कुछ पावर है। मैं एक थ्योरी थ्रो करता हूँ, और बताओ तुम्हें क्या लगता है। क्या हो अगर हर साइकिल का अपना अलग मॉन्स्टर टाइप हो। लास्ट साइकिल्स में वो क्रीचर्स जो टाउन में ओल्ड क्लोथ्स पहनकर घूमते हैं, 1930 से 1970s तक के, और कई साइकिल्स पहले ये स्कैरक्रोज मॉन्स्टर्स द जैसे कैरेक्टर्स हर साइकिल में डिफरेंट पीपल बन जाते हैं, वैसे मॉन्स्टर्स भी चेंज होते होंगे। टाउन में हम जेड को ज्वाइन करते हैं, एक ऐसे मशरूम ट्रिप पर जो प्रोबेबली सबसे क्रेजी है। वो फर्स्ट सीन से ही ट्रिप पर है, और सिर्फ लास्ट सीन रियल वर्ल्ड में होता है, जहां बॉयड बोलता है कि जेड घंटों से वही बैठा है। मतलब अब जो कुछ भी हम देखते हैं उससे थोड़ा डाउट के साथ देखना होगा। लास्ट एपिसोड जेड ने ये मशरूम्स लिए थे क्योंकि उसे लगा ये पास्ट मेमोरीज अनलॉक करेंगे। ये आइडिया यूज हेनरी की वाइफ मिरंडा से मिला था, जिसे एलएसडी ट्रिप के बाद टाउन के विजन्स दिखने लगे थे। अनविजन्स की वजह से ही उसने पेंटिंग्स बनाई थी जो हम हेनरी के बेसमेंट में देखते हैं। नोटिस करो हुला गर्ल साइन जो पैच्ड है, ये टाउन के बाहर वेल साइन जैसा है, और इंटरेस्टिंगली हेनरी के कंप्यूटर पा भी हवाईयन डिकैल है, और एक ब्रीफ केस भी जो मैन इन येलो वेल ब्रीफ केस जैसा लगता है, जो तबित को टनल्स में मिला था। मोटल के साइन पर आंसर्स लिखा है, जो जेड की जर्नी स्टार्ट करता है, और शुरुआत होती है स्पाइडर्स के साथ जो उसके बॉडी पर क्रॉल कर रहे हैं। स्पाइडर्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीजन 1 के बाद उनका मेजर रोल नहीं था। लेक ऑफ टीयर्स को एक स्पाइडर गार्ड करता है, और सीजन 1 में बॉयड और सारा स्पाइडर वेब फॉरेस्ट से गुजरे थे। बॉयड जेड के साथ जर्नी पा दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ होता ही नहीं। लेकिन सेफ वर्ड कैप्रिकॉर्न इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मिया माइंड में जोडियक साइन आया जो हाफ गोट हाफ फिश क्रीचर होता है। ये जेड के आँख को मिरर करता है, एक लॉजिकल इंसान जो सुपरनैचुरल हॉरर्स की तरफ खींच रहा है। जेड शायद कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल जेड की तरह। स्टार्स भी शो में हिडन मोटिव रहे हैं। स्टार मैजिक मोटल, कॉस्मो चॉकलेट बार, और स्कूल का नाम जो कुछ लोग सेलेस्टियल बोलते हैं और कुछ वेस्ट फॉल्स। ये सेंट एल्सवेयर शो के टॉमी वेस्टफॉल का रेफरेंस हो सकता है, जहां पूरा शो उसकी इमेजिनेशन निकला था। तीसरी कैप्रिकॉर्न थ्योरी ये है कि ये जेड की सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम था। वायलिन की साउंड जेड को एक 12 साल के लड़के तक ले जाती है, जिसे हम यंग जेड कहते हैं। जेड फ्रांस में अपनी ग्रैंडमदर के साथ बड़ा हुआ था, इसलिए वो फ्रेंच बोलता है। हम उसे वायलिन बजाते देखेंगे और उसे अपनी ग्रैंडमदर की डेथ याद आएगी।
ग्रैंडमदर की डेथ के बाद यूएस में अपने अंकल के साथ रहना पड़ा। फिर उसकी मुलाकात वन आइड कॉलोनियल मैन से होती है, जिसे हम सीजन 3 में देख चुके हैं। ये आदमी जेड को स्कल से ब्लड पीने के लिए फोर्स करता है और बॉयड बोलता है कर ले भाई, क्या ही गलत होगा। आदमी बोलता है अंकुर, जिसका मतलब रिमेम्बर होता है, मतलब ब्लड पीने से मेमोरीज अनलॉक होंगी। यंग जेड यूज मना करता है और बोलता है कुछ चीजें मत देख, लेकिन शायद जेड को सच जानने के लिए ये सब देखना पड़ेगा। एपिसोड के एंड में वो बोलता भी है कि उसने सोल्यूशन फिगर आउट कर लिया है। वायलिन की साउंड जेड को कॉलोनी हाउस के बाहर ले जाती है, जहां सीजन 1 के कई कैरेक्टर्स दिखते हैं। क्रिस्टोफर, कॉलोनियल मैन, सिविल वॉर सोल्जर और रॉक से क्रश्ड आदमी। इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब वायलिन बजाते थे और इन्हें टाउन वालों ने मारा था। जेड नोटिस करता है कि इनकी वुंड्स मॉन्स्टर्स वाली नहीं है, मतलब इन्हें किसी और ने मारा था। यंग बॉय बोलता है स्टोरी हमेशा सेम होती है। जब टाउन को पता चलता है कि जेड कौन है और चिल्ड्रन उससे बुला रहे हैं, तो सब यूज ब्लेम करते हैं और फिर मार देते हैं। याद करो लास्ट एपिसोड बॉयड ने सबको बोला था कि जेड और तबित की मेमोरीज वाली बात किसी को मत बताना, और सोफिया भी बोल चुकी है कि टाउन की प्रॉब्लम्स जेड और मैथ्यूज फैमिली के आने के बाद स्टार्ट हुई। तो क्लियरली टाउन उन्हें ब्लेम करेगा और शायद सोच लेगा कि उन्हें मारने से सब फ्री हो जाएंगे। जेड फ्रस्ट्रेटेड है कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी हेल्प कैसे करेगी। कॉलोनी हाउस के नीचे आंसर्स है, जहां जेड एक मिस्टीरियस डोर देखता है। याद रखो ये सब उसके माइंड में है। शायद बेसमेंट में ऐसा डोर रियल में ना हो, लेकिन टनल एक सैक्रिफिशियल चेम्बर तक जाती है, जहां चिल्ड्रन को इमॉर्टैलिटी के एक्सचेंज में सैक्रिफाइस किया गया था। लेकिन यहाँ एक नई चीज है, एक जाइंट स्टोन स्लैब जो बोन्स से भरे पिट को कवर कर रहा है। मुझे लगता है ये चिल्ड्रन की बोन्स है। ये स्केलेटन हैंड देखो, छोटा है, बिल्कुल चाइल्ड जैसा। शायद कॉलोनियल मैन जो स्कल जेड को देता है वो भी किसी चाइल्ड का हो। जब मॉन्स्टर्स जेड को जिंदा दबा देते हैं, तब वो ट्रिप से बाहर आता है और बॉयड को बोलता है कि उसे पता चल गया है घर कैसे जाना है और चिल्ड्रन को कैसे बचाना है। मेरा गेस है कि उन्हें टनल्स में जाके वो बोन्स निकालनी होंगी। एथन ने बोला था लेक ऑफ टीयर्स हील कर सकता है। शायद बोन्स को वहां ले जाना होगा ताकि चिल्ड्रन रिवाइव हो सके। लेकिन टनल्स डेंजरस है क्योंकि मॉन्स्टर्स वहीं सोते हैं। लास्ट सीजन हमने देखा था कि स्विंग कोट क्रीचर दिन में भी ह्यूमन फॉर्म मेंटेन कर सकती है, तो बोन्स कैसे निकले जाएंगे जब मॉन्स्टर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। टाउन में क्रिस्टी सोफिया का आर्म फिक्स करती है, जो मोटल पूल में गिरने से हर्ट हुआ था। ये डेलिब्रेट फॉल था सारा पर अपना कंट्रोल टेस्ट करने के लिए। मैरियल एम्बुलेंस से ब्रेस लेने जाती है और खुद को वॉल से चेन पाती है, बिल्कुल सीजन 2 के डंजन की तरह। और भी स्ट्रेंज टैब होता है जब रेडियो रैंडम नंबर्स बोलता है 609 और 1752। ये वही नंबर्स है जो लाइट हाउस में एच्ड। सीजन 3 वीडियो में मैंने थ्योरी दी थी कि ये नंबर्स स्टोरी के साइकिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैरियल शायद अपने पास्ट वर्जन की मेमोरीज एक्सपीरियंस कर रही है। क्रिस्टी वरीड है और अपसेट भी कि मैरियल ओपन अप नहीं कर रही। इसे दोनों के बीच फाइट होती है, बिल्कुल जूली और रैंडल की तरह। रैंडल फ्रस्ट्रेटेड है कि जूली डेंजरस चीजिंग कर रही है और अपना ब्रेन डैमेज कर लेगी। सोफिया इन फाइट्स को एंजॉय करती है। उसने खुद बोला था कि यूज टाउन को टूटते देखना पसंद है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोफिया विजन्स इंड्यूस कर सकती है। वो मैरियल को टच करती है और कुछ हाई मोमेंट्स बाद मैरियल हैल्यूसिनेशन देखने लगती है। मतलब सोफिया लॉगॉन की नाइटमेयर मेमोरीज अनलॉक कर सकती है। मैरियल बोलती है कि उसने हर उस इंसान की सफरिंग फील की जो यहाँ मारा है, और उसका मानना है कि कोई एंशिएंट चीज उनकी सफरिंग पा फीड करती है और डेथ के बाद भी लोग यही ट्रैप्ड रहते हैं। ये अब्बी की बात को रिपीट करता है जो उसने सीजन 2 फाइनल में बॉयड को बोली थी। सोफिया मैरियल को प्रॉफिट बोलती है और कहती है गॉड ने यूज चूज किया है। लास्ट एपिसोड मैरियल ने बोला था कि अगर गॉड है भी तो वो यहाँ नहीं होगा। शायद अब सोफिया यूज मैनिपुलेट करेगी और प्रॉफिट बना देगी।
मुझे वाटर बॉटल का येलो कैप भी इंटरेस्टिंग लगा, जैसे प्रॉप डिपार्टमेंट टीज कर रहा हो कि सोफिया हाई मैन इन येलो है। फतिमा का गोलेम प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी कोई बड़ा रिवील नहीं हुआ। केन्नी उससे सॉरी बोलने आता है और फतिमा अपना बिगेस्ट फियर बताती है कि एक दिन यूज विंडो के बाहर स्माइली दिखेगा। लास्ट एपिसोड पता चला था कि उसका कनेक्शन अभी भी स्माइली से है। शायद वो उसकी प्रेजेंस फील करके मॉन्स्टर्स को ट्रैक कर सके। हेनरी पूरा ब्रेकडाउन मोड में है। लास्ट एपिसोड विक्टर ने उससे मैन इन येलो की ड्राइंग दिखाई थी जो मिरंडा को खा रहा था। हेनरी पेन भूनने के लिए ड्रिंक कर रहा है। वो जॉन डेनवर का लीविंग ऑन अ जेट प्लेन सुनता है, जो रिग्रेट्स और लॉस्ट रिलेशनशिप्स के बारे में है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि केनी भी मैन इन येलो की ड्राइंग देखता है। केनी ने शेरिफ ऑफिस में उसके क्लोथ्स पहले ही देखे थे। शायद अब वो कनेक्ट करे कि ये बंदा वापस आ गया है। मुझे केनी का कैरेक्टर पसंद है और होप करता हूँ शो उससे और इम्पोर्टेंट रोल दे। अब चलते हैं ट्रेलर सेक्शन में, जहां नेक्स्ट एपिसोड के हिंट्स मिलते हैं। सोफिया किसी के ऊपर खादी है और बोल रही है टाइम टू प्ले। ये टूल शेड लग रहा है, लेकिन पता नहीं वो किससे बात कर रही है, क्योंकि वो टच से विजन्स इंड्यूस कर सकती है। हो सकता है सामने वाला एक्चुअली कुछ देख ही ना रहा हो। बॉयद गोस्ट फादर खत्री के साथ सेम रूम में है जहां बुलेट्स राखी है। लास्ट टाइम फादर खत्री सीजन 3 के एंड में दिखे थे। बॉयद एक मैलेट से कॉलोनी हाउस बेसमेंट की वॉल तोड़ता दिखता है। शायद बेसमेंट के पीछे टनल्स हो या फिर अकोस्टा को बेसमेंट ऑर्गेनाइज करते वक्त कुछ मिला हो। सबसे क्रेजी शॉट है तबित का जिम के फॉर्म में दिखना, जैसे वो उसकी मेमोरी रिलिव कर रही हो। लेकिन मुझे लगता है ये सीजन 1 के लाइट हाउस ड्रीम जैसा है, न कि एक्चुअल स्टोरी वॉकिंग। और फाइनली हम तबित को घर पा फोन आंसर करते देखते हैं। इसे कंफर्म होता है कि वो सेटलमेंट वाली नाइट सरवाइव कर लेती है। लेकिन फोन के दूसरी साइड कौन है? मेरा गेस जिम हो सकता है, या फिर वो एंटिटी जो जिम बनकर बात करती है, या फिर उसका डेड सन थॉमस जो पहले भी कॉल कर चुका है। लेकिन अब मैं तुम्हारी थ्योरी सुनना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट क्या होगा? कमेंट्स में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी क्रेजी थ्योरीज के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पर थिंक स्टोरी को फॉलो करो। नेक्स्ट टाइम तक याद रखना, डैडी लव्स यू वेरी मच।